हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी। मैं संतोष कुमार शर्मा। मैथ के एक चैप्टर जो संख्या पद्धति है उसके अंतर्गत आने वाला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे हम। उसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो आइए कुछ रूल्स देख लेते हैं। जो रूल्स हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला रूल हमारा है डिविजिबिलिटी बाई 2। कोई संख्या 2 डिविजिबल होगी उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कोई संख्या, उसका इकाई वाला प्लेस अगर 0 है, 2 है, 4 है या 8 है। क्या क्या है? अगर 0 आ जाए, किसी संख्या के इकाई वाला प्लेस यानी यूनिट डिजिट पे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, कोई संख्या है अगर उसका इकाई वाला प्लेस यानी यूनिट प्लेस जो है अगर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए या 8 हो जाए तो वो संख्या हमेशा क्या होती है? 2 से डिविजिबल होती है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपका हो गया 422, 422 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं, हम इसका यूनिट प्लेस देखते हैं। तो यूनिट प्लेस क्या है? इस पर 2 रखा हुआ है। तो रूल क्या कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पे अगर इकाई वाला प्लेस जो है हमारा 2 है, 6 है, 4 है या 8 है अगर आ जाए तो क्या होगा? वो संख्या हमेशा क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देखिए पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है? 422 आपका 2 से डिविजिबल है। फिर चेक कर लेते हैं। अब इस 4 से चेक करते हैं। देखिए कोई संख्या है 4 4 और 4 है। इकाई वाला प्लेस पर चेक करते हैं। तो इकाई वाला प्लेस क्या है? हमारा 4 है। तो क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे इसके 2 से डिवाइड करके। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। देखिए पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या है? ये संख्या पूरी 2 से डिवाइड होने वाली। ठीक है। अब अगला रूल हमारा क्या कहता है? डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए क्या होता है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल? जब कोई संख्या क्या होती है कि मतलब जो है अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है यानी 3 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी आपकी 3 से डिवाइड होने वाली है। तो चेक करते हैं कोई एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए 342 है। क्या है? 342 है। क्या करते हैं, इसका हम जो है अंकों का योग करते हैं। इनके अंकों का हम योग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 3 + 4 + 2। अब इनके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 आपका किसी डिविजन होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये संख्या पूरी आपकी 3 से डिविजिबल होने वाली है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेकर चेक कर लेते हैं कि कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल होगी। तो जैसे मान लीजिए आपका हो गया 435 है। 435 का हम क्या करेंगे? इनके अंकों का योग करेंगे। तो 4 + 3 + 5, तो 4 3 7 7 5 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। अब देखिए 12 क्या होता है? आपका 3 से डिविजिबल होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या हमारी क्या है? 435 आपका 3 से डिवाइड होने वाली है। ठीक है। अब आते हैं अगला रूल हमारा क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 4 देख लेते हैं। तो क्या कहता है डिविजिबिलिटी बाई 4? कोई भी संख्या हो अगर उसका इकाई और दहाई वाला प्लेस यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या क्या होगी? हमेशा 4 से डिविजिबल होगी। तो आइए चेक करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपका है 1232 है। तो इसका जो यूनिट प्लेस है हमारा 2 है और 10th प्लेस क्या हमारा 3 है। तो देखिए यूनिट और 10th प्लेस को लेकर क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अगर ये संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब क्या है? पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। तो देखिए चेक करते हैं। तो 4 8 जा 32 हो गया, कट गया पूरा। इसका मतलब क्या है? 1232 आपका 4 से डिवाइड होता है। आइए चेक करते हैं 400 आपका 32 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 1232 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 3 जा 12 हो गया। फिर 3 को उतार लेंगे, ये डिविजिबल नहीं होगा पूरा, तो क्या करेंगे? यहाँ 0 उतारेंगे, फिर 2 को उतार लेंगे। तो 4 8 जा 32। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूरी संख्या क्या हो गई? 4 से डिविजिबल है। अब अगला रूल देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाई 5। डिविजिबिलिटी बाई 5 देख लेते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो अगर उसका यूनिट प्लेस 0 या 5 आ जाए, कोई भी संख्या हो अगर उसका यूनिट प्लेस 0 या 5 आ जाए तो संख्या क्या होती है? हमेशा 5 से डिविजिबल होती है। जैसे देख लीजिए 435 है और 950 है। देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 5 है, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। तो रूल क्या कहता है? अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए
अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आ जाए तो संख्या क्या होगी, हमेशा 5 से डिविजिबल होगी। चेक कर लेते हैं। देखिए इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 8 क्या हो जाएगा 40, यहाँ से 3 बच जाएगा, 5 को उतार लेंगे, 5 7 जा 35, पूरी डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या है 435 5 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 950 को, तो 5 बन जा 5, यहाँ से 9 से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, यहाँ से 5 उतार लेंगे, 5 9 जा 45, यहाँ से 0 उतारेंगे, 0 टाइम ले जाएंगे। ये भी संख्या हमारी क्या हो रही है, पूरी 5 से डिविजिबल हो रही है। अब देखिए हम अगला रूल देखते हैं, क्या हमारा डिविजिबल बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 देख लेते हैं। चलिए हम अगला रूल देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 6, कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, तो आइए देखते हैं क्या रूल है इसका। देखिए कोई संख्या 6 से डिविजिबल कब होगी, जब वो संख्या हमारा 2 से या 3 से दोनों से डिविजिबल होगी तब। तो चेक कर लेते हैं कोई संख्या लेकर, जैसे मान लीजिए आपका है 24 आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 24 आपका जो है आपका 2 से भी डिवाइड होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, है ना। 6 को क्या कर सकते हैं 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, जब उसका जो है जब वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी, तभी वो संख्या क्या होगी, पूरी 6 से डिवाइड होगी। तो चेक कर लेते हैं 24 को। 24 हमारा क्या है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, और 24 आपका जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, यहाँ से 4 उतार लेंगे, 2 2 जा 4, तो यानी 24 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है 24 आपका 6 से डिवाइड होगा। चलिए अगला रूल देखेंगे हम, डिविजिबिलिटी बाय 6, कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, जब वो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए। तो चेक कर लेते हैं कोई एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपका है 24 लेते हैं, 24 क्या हो रहा है 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। चेक करते हैं, तो 24 आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24 आपका 3 से डिवाइड है। तो क्या करते हैं 24 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, और ये 4 उतारते हैं, 2 2 जा 4। अब देखिए 24 आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी पूरी 6 से डिवाइड होगी। तो अब चेक कर लेते हैं 24 को। वैसे सबको पता ही होगा, टेबल के अंतर्गत आता है 24 6 के, तो 6 4 जा 24। इसका मतलब क्या है, कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल होगी, जब वो 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो। और एग्जाम्पल के माध्यम से चेक कर लेते हैं। जैसे आपका है 48 96, कोई भी ले लेते हैं, तो चेक करते हैं। देखिए 48 आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, यहाँ से 4 से 3 गया 1 बच गया, यहाँ से 8 उतार लेंगे, तो 3 6 जा 18। 48 आपका 3 से डिवाइड हो गया। फिर चेक कर लेते हैं 48 आपका 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो होगा, क्योंकि इसका रूल पहले से पढ़ चुके हैं हम लोग। डिविजिबिलिटी बाय 2 जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था रूल, कि अगर कोई इकाई वाला प्लेस 8 हो 2 हो 6 हो या 0 हो, तो क्या होगा, वो संख्या पूरी 2 से डिवाइड होगी। तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमको, या फिर चेक भी कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, यहाँ से 8 उतार लेंगे, 2 4 जा 8, यानी कि 48 आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, संख्या हमारी 6 से पूरी डिवाइड होगी। चलिए अगला रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 7। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 7। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि अगर हम कोई भी संख्या हो, उसका जो है इकाई वाला प्लेस यानी यूनिट प्लेस का हम 2 गुना कर दें और बची हुई संख्याओं से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें यानी घटा दें, तो वो संख्या अगर वो संख्या 7 से डिवाइड होगी, तो पूरी संख्या हमारी 7 से डिवाइड होगी। तो चेक करते हैं। जैसे आपका है, देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है यानी वंश का प्लेस है, इसका हम करेंगे 2 गुना, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18। और जो बाकी बची संख्याएं हैं हमारी 242 में से हम क्या करेंगे 18 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 12 से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बच जाएगा, फिर 3 से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 224। अब चेक करते हैं 224 आपका 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो चेक कर लीजिए।
तो देखिए डिवाइड करते हैं 7 से, 7 3 जा 21, एक बच गया, 7 2 जा 14। मतलब क्या है इसका कहने का कि अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लेते हैं 24 29 को 7 से डिवाइड करके। तो 7 3 जा 21, 4 से 1 गया 3, यहाँ से 2 उतार लेंगे। 7 4 जा 28 हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 9 को उतार लेंगे। 7 7 जा 49, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर कोई संख्या हो उसका जो है इकाई वाला प्लेस का हम दोगुना करेंगे और बची हुई संख्याओं से क्या करेंगे, हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर बची हुई संख्या से घटाने के बाद जो संख्या आएगी, अगर वो संख्या हमारी 7 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या हमारी 7 से डिविजिबल होने वाली है। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। अगला रूल हमारा है क्या, डिविजिबिलिटी बाय 8। चलिए अगला रूल हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई संख्या 8 से कब डिविजिबल होगी इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे इसका रूल क्या है, अगर कोई भी संख्या हो उसका इकाई वाला प्लेस, दहाई वाला प्लेस और सैकड़े वाला प्लेस, इकाई, दहाई और सैकड़े वाला प्लेस अगर आपका 8 से पूरा डिविजिबल है तो संख्या पूरी आपकी 8 से डिवाइड होगी। तो चेक कर लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपका 24 120 है, इसमें इकाई वाला प्लेस आपका 0 है, दहाई वाला प्लेस आपका 2 है और 100 वाला प्लेस यानी सैकड़े वाला प्लेस क्या है, हमारा 1 है। तो हमें 120 को यहाँ से निकाल लेना है। 120 को क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। 120 को क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। अगर 120 आपका 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो संख्या हमारी पूरी 8 से विभाजित होगी। तो चेक कर लेते हैं। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 ले लेंगे, यहाँ 0 उतार लेंगे। 8 5 जा 40 हो जाएगा। ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड हो गई। 120 आपकी 8 से पूरी डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या है, जो हमारा 24 120 है यानी 24,120 आपका 8 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं। 24 120 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 हो गया। फिर क्या करेंगे, 1 उतार लेंगे। दो संख्या उतारते हैं तो हम 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ से 2 को उतार लेते हैं। फिर 8 1 जा 8 हो जाएगा। फिर 12 से जब 8 जाएगा तो बचेगा आपका 4। फिर यहाँ से 0 उतार लेंगे तो 8 5 जा 40। ये पूरा 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या, रूल क्या था इसका, अगर ये इकाई वाला प्लेस, दहाई वाला प्लेस और सैकड़े वाला प्लेस अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या हमारी पूरी 8 से डिवाइड होगी। चलिए अगला रूल हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 9। कोई संख्या 9 से कब विभाजित होगी इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कोई संख्या है, अगर उसके हम अंकों का योग कर देते हैं यानी कि उसके डिजिट का हम अगर सम कर देते हैं, अगर वो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित होगी या डिविजिबल होगी। तो चेक कर लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपका है 54 और 90, क्या करते हैं, इनके अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग मतलब 5 + 4 + 9 + 0, सबका हम करते हैं सम यानी योग कर लेते हैं। तो 5 4 9 और 9 9 18 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं है तो 18 हो गया। अब देखिए 18 आपका हमेशा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। 9 2 जा 18, यानी कि अगर इसका जो है इसके अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। अब चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लीजिए 54 90 को कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं। 9 6 जा 54 डिवाइड हो गया। 9 को यहाँ उतार लेंगे, 9 1 जा 9। फिर 0 को यहाँ से उतारेंगे, 0 बार जाएगा। ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड है। चलिए अगला रूल क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 देख लेते हैं क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 10। देखिए डिविजिबिलिटी बाय 10 का जो रूल है ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो अगर उसका जो है यूनिट प्लेस अगर 0 आ जाए, कोई भी संख्या हो अगर उसका यूनिट प्लेस 0 आ जाए तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 490 हो गया, 360 हो गया। देखिए ये संख्या क्या होगी, हमेशा 10 से डिवाइड होंगी। तो 10 4 जा 40 हो गया। यहाँ से 9 बच जाएगा, 0 को उतार लेंगे, 10 9 जा 90 हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है 10 का, कि अगर कोई भी संख्या हो उसका यूनिट प्लेस यानी कि इकाई वाला प्लेस अगर 0 हो तो संख्या क्या होगी, हमेशा 10 से पूरी विभाजित होगी या डिविजिबल होगी। आई होप अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।